आज हम पढ़ेंगे स्पिन स्टेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें कंसिडर करते हैं टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो हमने मान लिया टू सिस्टम इलेक्ट्रॉन कौन कौन से अल्फा 1 और अल्फा 2 इंडिकेट क्या कर रहे हैं स्टेट कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कहाँ स्पिन अप में है और इलेक्ट्रॉन 2 भी किस में है स्पिन अप में। अल्फा 1 है वो स्टैंड कहाँ कर रहा है अल्फा एस अल्फा सिमेट्रिक में। बीटा 1 ऐसे ही बीटा 2 दो पार्टिकल मान लिए हमने, उनकी भी स्टेट क्या है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की क्या है स्पिन डाउन और सेकंड की भी क्या है स्पिन डाउन। जो भी इनके बीच की इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है स्पिन की वो क्या है दो की अप है और दो की क्या है डाउन। अल्फा 1 और अल्फा 2 की स्पिन क्या है अप और बीटा 1 और बीटा 2 की क्या है स्पिन डाउन है। तो देखो इसमें 4 पॉसिबल फंक्शन बन रहे हैं, दोनों की स्पिन क्या है अप और दोनों की स्पिन क्या है डाउन। तो अल्फा 1 4 पॉसिबल फंक्शन कौन कौन से होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। अब अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा 1 बीटा 2 और अल्फा 2 बीटा 1 4 पॉसिबिलिटी बन गई। इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे फर्स्ट। जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन है वो क्या है वो वोलेटाइल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजिबिलिटी के। तो मतलब दो आइडेंटिकल पार्टिकल मान लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मांग लिया कोई भी थर्ड फंक्शन कि इसकी इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या है अप और सेकंड की क्या है इलेक्ट्रॉन स्पिन की डाउन है। तो विच डज नॉट क्या है ये विच डज डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉन सेकंड। एक की स्पिन क्या है हमने एग्जाम्पल खुद से लेट किया है, एक की स्पिन क्या है अप और एक की स्पिन क्या है हमारे पास डाउन है। तो हम अप्लाई करते हैं ऑपरेटर पी पे P1 2P दीज फंक्शन पे। तो P1 2 सबसे पहला केस हमने कौन सा उठाया अल्फा 1 और अल्फा 2 वाला। तो वो किस में चेंज हो जाएगा अल्फा 2 अल्फा 1 में। सेकंड वाला हमने किस पे ऑपरेट किया बीटा 1 और बीटा 2 पे ऑपरेट किया, वो किसके इक्वल है बीटा 2 और बीटा 1 के। थर्ड हमने किस पे किया अल्फा 1 बीटा 2 किसके इक्वल अपोजिट हो जाएगा अल्फा 2 और बीटा 1 के। फोर्थ हमारा कौन सा है अल्फा 2 बीटा 1 किसके इक्वल आएगा अल्फा 1 बीटा 2। तो जो हमारी सेकंड से फिफ्थ तक जो इक्वेशन है इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2 हमारे पास क्या है सिमेट्रिक है और ये क्या हो रहे हैं इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो जी जो अल्फा 1 में था वो किस में चेंज हो रहा है अल्फा 2 में, जो अल्फा 2 था वो किस में चेंज हो रहा है इंटर अल्फा 1 में। ऐसे ही बीटा 1 था किस में चेंज हो रहा है बीटा 2 में और बीटा 2 किस में चेंज हो रहा है बीटा 1 में। ऐसे ही अल्फा 1 किस में हो रहा है बीटा 2 में और बीटा 2 किस में हो रहा है बीटा 1 में। आपस में क्या हो रहे हैं सिमेट्रिक तो है लेकिन क्या कर रहे हैं आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो हमारे पास कोई भी फंक्शन मान लो सिमेट्रिक भी हो सकता है एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है, तो हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो क्या है सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है, कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं हम कि जो हमारे पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का फंक्शन का। तो सिमेट्रिक के लिए सारी फंक्शन क्या होता है 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले इक्वेशन में भी। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होगा 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। ये किसका केस है ये 1/√2 तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। क्या क्या थे हमारे पास अल्फा 1 भी था बीटा 1 भी था अल्फा 2 भी था और बीटा 2 भी था। तो हमने सिमेट्रिक के लिए और एंटी सिमेट्रिक के लिए वेव फंक्शन लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारे ऑपरेट करेंगे जो 6th और 7th इक्वेशन थी हमारे ये वाले किस पे ऑपरेट करेंगे P पे ऑपरेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया P1 साई एस किसके इक्वल है 1/√2 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2। ये किसको है ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साई सिमेट्रिक फंक्शन को। अगर इनके बीच में नेगेटिव साइन है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को। तो ये हमारे पास क्या है 4 नॉर्मलाइजेशन है ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रॉन स्पिन आइगन स्पिन के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है इंटरचेंज हो रही है। देखो अल्फा 2 किस में चेंज हो रहा है अल्फा 1 में बीटा 1 बीटा 2 में। तो हमारे पास कितने फंक्शन है यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 4 केस है यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जो भी हमने सिमेट्रिक के लिए एंटी सिमेट्रिक के लिए फिर से जो सेम ये लिखा था ना हमने एज इट इज ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों को लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करने हैं जो भी टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसके ये टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था हमने कोई भी एग्जांपल माना है हीलियम एटम है उसकी 0th ऑर्डर ग्राउंड स्टेट फंक्शन क्या है 1s1। जैसे अल्फा 1 मानना था ना उसके लिए यहाँ पे हमने क्या मान लिया उसकी फर्स्ट ऑर्डर टर्म कौन सी है 1s1 और 1s2। तो इसमें क्या एक्सक्लूड है स्पिन भी एक्सक्लूड है। तो फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक के लिए तो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे इंटरचेंज होंगे। तो देखो ग्राउंड स्टेट मीन्स 0 1s1 1s2 इंटू 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। ये किसके केस में है एंटी सिमेट्रिक के केस में है ठीक है। सिमेट्रिक के केस में भी लिखेंगे, सिमेट्रिक के केस में लिखने के लिए क्या करेंगे 0 क्या हमारी आइगन फंक्शन है P1 2 क्या हमारी आइगन वैल्यू। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा यहाँ पे
कि जो 1/√2 होता है 1s1 2s1 माइनस 2s1 1s, देखो इंटरचेंज किया, हमारे पास क्या था 1s1 1s2, तो उसके लिए हमने इंटरचेंज किया है 1s1 2s2 माइनस 2s1 2 का होगा अब 2s1 और 1s2, एंटी सिमेट्रिक दोनों के लिए लिख दिया। तो जो हमारे पास जो ये इक्वेशन थी 10th और 11th, इससे हमारे ये किसके इक्वल था, सिमेट्रिक किसके इक्वल है, α1 और α2 पार्टिकल के लिए है, और ये हमारा किसके इक्वल था, β1 β2, ठीक है, इनटू कर दिया। उसके बाद देखो इन दोनों को सिमेट्रिक के लिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये वाली इक्वेशन और जो हमारी बीटा वाली थी इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। अगर हम ट्रिपलेट स्टेट दिखाना है मीन्स उसमें s की वैल्यू को हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 2s + 1 में मल्टीप्लिसिटी होती है, तो उसमें हम ट्रिपलेट स्टेट कब बता दें, जब उसमें s की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। जो अगर सिंगलेट टर्म शो करनी है तो हम क्या करते हैं, उसमें 2s + 1 फॉर्मूला होता है ना हमारा, इसमें s की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें सिंगलेट टर्म देगा, अगर s की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट देगा। इसमें स्पिन दिखाएंगे तो कैसे शो करेंगे, जो हमारे पास सिंगलेट होता है उसमें एक स्पिन क्या होती है, अप होती है, और एक स्पिन क्या होती है, डाउन होती है। लेकिन जो ट्रिपलेट होता है उसमें क्या होती है, दोनों सिर्फ हमारे पास अप होती है, मीन्स +½ और इसमें क्या होती है, सिंगलेट में एक +½ होती है और एक -½ होती है। ये हमारे पास था स्पिन स्टेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम।